जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तैयब, आप देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल और द मार्केट न्यूज। इस वक्त हमारे साथ एक अहम खास शख्स है, विनोद शुक्ला साहब। मैं आपको बता दूं, ये आदमी जो एक है लेकिन इनके काम अनेक है। मैं आपको बता दूं, इनकी खुद की दो कोचिंग सेंटर चलती है, खुद का द मार्केट न्यूज चैनल चलता है, जिसपे अभी आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं। और हाल ही में इनको जनता ने सपोर्ट करके एक अहम मुकाम हासिल करवा दिया है। इनकी जो चरित्र है, इनके जो काम है, उनको देखते हुए इन्होंने वार्ड पार्षद के इलेक्शन पहली बार लड़े हैं और इत्तेफाक है कि पहली बार में एक प्रचंड जीत इन्होंने हासिल करा। सर विनोद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए, जो आप पहली बार में एक हिस्ट्री क्रिएट करके जीत गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कहिए कैसे हैं आप? सबसे पहले सारे दर्शक को प्रणाम, रिपोर्टर न्यूज देखने वाले। सबसे पहले आपको भी बधाई कि आप मेरे ऑफिस में आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई युवा जनता की आवाज को उठाते हैं और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज को सरकार तक, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बिना निष्पक्ष के आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं रिपोर्टिंग में। बहुत अच्छा लगता है। जहां तक बात है कि वार्ड पार्षद के सर, तो मैंने जिस दिन से ही ठाना है कि समाज की सेवा करना है, उसी दिन से लगातार मैं 24 घंटा समाज के लिए तत्पर रहता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ये टीचिंग कब से कर रहे हैं? तो फिर धीरे धीरे पूछा जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को बनाया और आज इस मुकाम पे है। अभी पहले मैं टीचिंग करता था और बच्चों को पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था। एक जरिया था पैसे कमाने का, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जीवन यापन चला लेता था। अब सबसे अच्छी खुशी की बात है कि मैं दो ट्यूशन चलाता हूँ निःशुल्क, मैंने फ्री में पढ़ाने के कार्य करता हूँ, दो कोचिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई टीचर जो होता है ना, सिर्फ एक बच्चे को भी निःशुल्क नहीं पढ़ाना पसंद करे, एक बच्चे को फ्री में नहीं पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन सर एक जीता जागता उदाहरण है सर, एक मसीहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न जाने कितने दिनों से आपके लिए दुआएं निकल रही होगी कि आप दो कोचिंग सेंटर में कई सारे सैकड़ों की तादाद में बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। क्या वो कोचिंग सेंटर आपकी चलती है? दो कोचिंग, दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? पहले से लेकर अभी 8वीं तक के बच्चे आते हैं, 10वीं तक के लिए पढ़ाएंगे। थोड़ा अभी चुनाव में व्यस्त था, इसके कारण नहीं पढ़ा पाते थे। अच्छा विनोद शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, टीचर जो होता है ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो सेवा क्षेत्र में रह करके इसको एक बिजनेस का कल्चर बना लेते हैं। मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे या ना दे, लेकिन इसको एक रोजगार का मुद्दा बना लेते हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? देखिए, जिस प्रकार यूपीएससी, आईएएस, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो है जो चलाते हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका खान सर का है, जिन्होंने गरीब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए आईएएस बनाने तक का सफर सोच रखे हैं और गरीब बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। हम भी प्रयास करते हैं। जिस दिन से मैंने सोचा है कि समाज की सेवा करना है, उसी दिन से मैं प्रत्येक फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। जैसे लोगों की आवाज को बुलंद करना हो, किसी समस्या को दिखाना हो, वहां तक पहुंचाकर उन समस्या को समाधान कराना हो, सारे काम। यहाँ तक कि सर मैंने देखा है कि राशन कार्ड बनाने में लोगों को दूर दूर तक भटकना है। जैसे जातीय, आवासीय राशन कार्ड हो गया, ये सारे काम मैंने निःशुल्क करने के प्रयास किया है फ्री में। तो लेकिन ये टीचिंग करते करते आपके जहन में ऐसा क्या ख्याल आया कि ये वार्ड पार्षद का भी आप इलेक्शन लड़े और जीत भी गए? सबसे बड़ी बात है कि जीत भी गए, पहली बार, फर्स्ट टाइम। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये रहा कि मीडिया वाला, अच्छा, मीडिया वाला के है मोर्चा ये रहा। अगर चुनाव में जीत का अगर श्रेय मैं किसी को देना चाहता हूँ तो वो मैं बच्चे को देना चाहता हूँ। बच्चे भले वोट नहीं दिया, लेकिन सबसे बड़ा अहम भूमिका उनका योगदान रहा। सबसे ज्यादा मेरे संग मेहनत किया उन्होंने। सारे बच्चे लोग मिलकर कि विनोद सर जी के मोड़ छाप मतलब घर पे जाकर बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा एक चीज और बताइए, आप तो आप वार्ड पार्षद बन चुके हैं, जैसा कि आप कह रहे लोगों को जातीय, आवासीय, आय, राशन कार्ड में नाम वगैरह जुड़ाना, सब ये सारी चीजें करने का लेकिन
अभी मैं बहुत सारा पंचायत, बहुत सारे गांव समाज में देखता हूँ। मैं आपको बता दूं, जो चीज़ सरकार की तरफ से निःशुल्क है उसके भी लोग 50-100 रुपया ले लेते हैं। अगर किसी को अपना ईपिक नंबर चाहिए, वोटर लिस्ट ढूंढने आते हैं, उसके लिए 50-100 रुपया ले लेते हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पैसे ले लेते हैं। जाति आवास की बहुत सारे लोगों को 50-60 रुपया ऑनलाइन होते हैं, 500-500 रुपया लेते हैं, तब जाकर के बनता है। तो वो सब करप्शन सब कैसे खत्म होगी? आप तो एक नेता भी है, पॉलिटिशियंस भी है, ये छोटा छोटा जो मुद्दा है, जो राशन कार्ड हो गया, मतलब जो भी छोटा छोटा मुद्दा है, वो अगर कोई खत्म कर सकता है, या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा को दुरुस्त करने में सबसे अहम भूमिका होगा जो प्रधान का होगा। अगर सारे गांव के प्रधान अगर चाह ले कि मेरे स्कूल का स्थिति पूरी तरह से अच्छा हो जाए, तो वो हो सकता है। या छोटा छोटा एक राशन कार्ड बनाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, 500-500 1,000 रुपया लगता है उसमें। ये सारे समस्या का समाधान अगर कोई फ्री में कर सकता है, वो युवा कर सकता है। युवा नेता को जब आप सपोर्ट करेंगे तो उनको किसी तरह के लालच नहीं रहेगा, तब जाके सारे युवा, सारे व्यक्ति के जितने भी गरीब है या कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें समस्या का समाधान हो पाएंगे, गरीब का उनका हक मिल पाएंगे। अच्छा, अभी तो आपका ये शपथ ग्रहण नहीं हुआ, तो 13 तारीख को शपथ ग्रहण है। तो शपथ ग्रहण के बाद सबसे फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा इस गांव समाज की डेवलपमेंट के लिए, भलाई के लिए? मैंने बोला था चुनाव से पहले भी, क्योंकि नेता नहीं हूँ मैं, एक बेटा हूँ सब लोगों के गाँव के, उसमें लिखाया भी हूँ, नेता नहीं बेटा बनना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार एक बहाना है, आप सब आशीर्वाद ले लें। और मैं इनकी आपको एक अच्छी कोटेशन बता दूं, इनका मानना है कि न सियासत न राजनीति, ओनली विकास की रणनीति है। हमको राजनीति आता भी नहीं है, करना भी नहीं है, हमको केवल विकास करना है। हम चुनाव प्रचार ऐसे ही बहुत जैसे लोग करते हैं वैसे किया हूँ, लेकिन आपने कहा है कि सबसे पहले आप कौन काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं सोच रखा हूँ, आप लोग की मदद भी चाहिए उसमें, कि अपने गांव को मैं रोशनी दूंगा। एक सुई भी नीचे गिर जाए तो वो दिखना चाहिए कि ये सुई मेरा गिरा तो गिरा कहाँ। अच्छा, मतलब रोड के साइड में आप पूरी स्ट्रीट लाइट से पूरे गांव को रोशनी दूंगा, ये मेरा अहम भूमिका रहेगा। उसके बाद मैं अपने गांव को 46 वार्ड में सबसे चर्चित, सबसे विकसित, सबसे सुंदर, बेहतरीन 41 मेरा वार्ड है, 41 वार्ड में 4 को हटाकर एक यानी नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इसमें आप सभी लोगों का मदद चाहिए। देखिए, एक नेता जो होता है, एक सोशल वर्कर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है, लेकिन वो बस कहने के लिए होता है। यहाँ पे इस तरीके की मिसालें नहीं दिखेगी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे विनोद शुक्ला साहब का इनका इरादा जो है ना, इनकी खुद की पहले से द मार्केट न्यूज चैनल चलती है, इनकी खुद के टीचर है, लेकिन लोगों का सपोर्ट और लोगों के फोर्स से यह है कि आप जैसे होनहार पॉलिटिशियन, आप जो है जैसे नेता की भलाई होगी, समाज की भलाई होगी, तो हमारा जिला का भलाई होगा, हमारे राज्य की भलाई, हमारे देश की भलाई। क्योंकि क्या होता है कि करप्शन जो होती है नीचे से ही खत्म होती है, और नीचे से खत्म हो तभी जाकर तो ऊपर तक अच्छा हो पाएगा। तो विनोद शुक्ला साहब आए हैं पॉलिटिशियन में, और देख सकते कितनी अच्छी विचार है, कितनी अच्छी सोच है कि इस तरीके का काम हमको स्टार्टिंग में ही करना। सर, एक चीज और हम आपसे सहयोग से, जनता के सपोर्ट से, और जनता ने इतना अच्छा प्यार दिखाया, अब आप वार्ड पार्षद बन चुके हैं, तो एक बात बताइए, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, ये आप नहीं ना कीजिएगा, आप तो मतलब सेवा के मुद्दा से, सेवा के नियम से ना आए हैं, तो ये आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि इस तरीके का काम करना है कि नहीं करना है भ्रष्टाचार के लिए? देखिए, हम खुद ही भ्रष्टाचारी से लड़ते एक ऐसे मुकाम लोगों ने मुझे हासिल करा दिए हैं कि अब भ्रष्टाचार अब दूर हो सकता है। हमने जो लोग भ्रष्टाचार कर रहा है उसके विरुद्ध मैंने आवाज उठाया है, उनके बताया भी है कि आप भ्रष्टाचार न करें, ऐसा काम न करें। 500 रुपए के चक्कर में अगर किसी व्यक्ति का जान चल जा रहा है तो ये कहीं न कहीं गलत है, बहुत बड़ी बात है। आज और बहुत सारे लोग हैं जो एक कागज के पेपर बनाने में 500 रुपया लगा लेते थे, जैसे एक जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, बहुत ऐसे छोटे छोटे जो कागज के पेपर हैं वो बनाने में मात्र, मैं बता दूं आपको कि जातीय आवासीय आय बनाने में बहुत रुपया लग जाता था, 500, 200, 300 जरूर लग जाता था। लेकिन मैंने ये सारे काम निःशुल्क करने का प्रयास किया हूँ, फ्री में करूंगा।
तो ये काम मतलब इजी कैसे होगा? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते लोगों की चप्पलें घिस जाती ही बनता है। ये वो मैं आपको बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एक राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता, तो ये सब आसान कैसे होगा? क्योंकि आप जैसे पॉलिटिशियन नेता चाहे तो इस तरीके के काम को इजी बना सकते हैं, तो ये संभव कैसे होगा सर? मेरे गांव के लिए नहीं, अगल बगल के जितने भी वार्ड है, जितने भी गांव है, वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे और निःशुल्क करके उनको मैं करता था कोई भी कार्य। जैसे मैं बता दूं कि गांव के लोगों को मैं बताता भी था पहले भी कि अगर हम अभी जितना काम कर रहे हैं उससे 100 गुना 200 गुना हम जब जीत जाएंगे तो ताकत बन जाएंगे, हमें हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा इस कार्य को करने के लिए। अच्छा, तो जनता की उम्मीद को नहीं ना तोड़िएगा आप? बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा सर, और मैं ये वादे करता हूँ आपसे। और ये मैं आपको बता दूं कि इन लोगों को मैं बता देता हूँ फिर से कि हमारे जनता इतनी अच्छे हैं कि किसी भी प्रकार के हमसे पैसे नहीं मांगती है। जब हमको वोट देना था तो हम भी किसी प्रकार के पैसे मांग नहीं करेंगे। और एक और बात बता दूं कि आपने पूछा है कि आप सारे काम को इजी में कैसे करेंगे, तो ब्लॉक के चक्कर काटने पड़ते हैं लोगों को। हमारे वार्ड के जितने भी वोटर है, हमारे जनता है या दूसरे भी वार्ड के जनता है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, नहीं आप जाइए, मात्र हमारे ऑफिस में आइए। आपको जमीन रजिस्टर से लेकर ऑफिस यानी पेपर सारे मिलेंगे। आपका या तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए हो, आवेदन पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हो, या गाड़ी ट्रांसफर करने वाला या खरीद बिक्री, जमीन खरीद बिक्री का पेपर हो, या आपको किसी प्रकार के इंदिरावास का जो पेपर हो, आवेदन पेपर हो, कोई भी दस्तावेज इंदिरावास हमारे ऑफिस में ही अवेलेबल है। अच्छा, मतलब सब कुछ यहीं पे आप करवाने के लोगों को आसानी है। इंदिरावास से मुझे याद आई, मैं आज देखता हूँ अपने मुआशरे के अंदर, मैं खुद अपने गांव में देखता हूँ लोग इंदिरावास के नाम पे 10-20 हजार करके ऐसे हजारों लाखों की ठगी कर चुके हैं। बहुत सारे पंचायत समिति मुखिया है, तो ये करप्शन सर आप नहीं न करेंगे अपने समाज के लिए? इंदिरावास क्या होता है, लोगों के लिए एक उम्मीद होता है, उसके घर पे अगर छत ना हो, उसका घर अगर अच्छा ना हो, तो उसको बनाने के लिए सरकार लाख 2 रुपए 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो देती है, उसमें भी लोग घोटाला कर लेते हैं। तो वो सर कैसे सही होगा? आप अपने लिए नहीं कीजिएगा, आप अपने समाज में। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आगे पैसे नहीं लेंगे 1 भी रुपया, जैसे मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त के अधिकारी लोग, सरकारी जितने भी पेपर बनाने में अगर 1 भी रुपया न लगे तो मैं भी 1 भी रुपया नहीं लूंगा। अच्छा, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगने देंगे। कोशिश मेरा रहेगा कि फ्री में सबको मिले, क्योंकि लोग को मतलब 2-2 साल 1-1 साल रुपये कमा कर पैसे जमा करते हैं, तब जाकर वो घर बनाने के सोचते हैं, लेकिन उनका घर नहीं बन पाता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम जनता के सेवा में आए हुए हैं, ताकि एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका लाभों को लाभ मिल पाए और उनका घर बन पाए। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर कुछ ओपिनियन दे दीजिए। ये न्यूज़ चैनल कब से चला रहा है, थोड़ा सा ये भी फीडबैक दे दीजिए, लोगों को पता चले कि आखिर कब से पत्रकारिता करते हैं, और करते करते में आप इस मुकाम पे भी पहुंच गए हैं। जब मैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मास कम्युनिकेशन के मेरा एक मित्र मेरे ही हॉस्टल में रहा करते थे, वहाँ तक बातें चला करता था। उसी करीब में मैंने भी सोचा कि पहले ब्लॉग वीडियो बनाता था। ब्लॉग वीडियो बनाते बनाते मैंने दिल्ली में गया तो सोचा क्यों नहीं एक लोगों को ओपिनियन जानना है मुझे मार्केट के माध्यम से, मार्केट में जा जाके तो कौन एक माध्यम होगा, तो एक न्यूज वो माध्यम होगा। इसीलिए द मार्केट न्यूज मैंने खोला। उसी दिन से दिल्ली में सबसे पहले मैंने शुरुआत किया, कुछ मित्रों के संग, कुछ नए यूट्यूबर, कुछ पुराने भी यूट्यूबर थे, उन लोगों के संग ऐसे मतलब कुछ लोग देखते उसके बाद बिहार में आया। बिहार में एक वीडियो है जो काफी तेजी से वायरल हो गया, मेरा 11 मिलियन व्यूज गया उस पे। अच्छा, और एक चीज और भी है, ये द मार्केट न्यूज में हम देखें एक पूजा योगेंद्र है जो थोड़ा 3-3 फुट के एक जोड़ी है, तो उनको भी आपको वायरल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उनको उनसे पहले डाल लेते हैं ना, उसके बाद आर्यन न्यूज वाले या फिर अदरवाइज कोई भी न्यूज चैनल वाले आए।
तो उनसे पहले से भी मुझे दोस्ती था। अच्छा अच्छा। और वो विकलांग संघ के अध्यक्ष भी है, मतलब लोगों को विकलांग को योगेंद्र जी उनकी समस्या को भी देखते हैं। वो नेता भी है, वार्ड पार्षद वार्ड में भी खड़ा हुए थे। अच्छा। और बहुत मस्त आदमी है। जब उनका शादी हुआ तो वो मुझे बुलाए, तो फर्स्ट में ही वीडियो बनाया उनका। और उनको वायरल करने में पहला मेरा ही भूमिका रहा। अपने न्यूज पर डाला मैंने, और उसके बाद दूर दूर से लोग अब आ रहे हैं उनके घर पे। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है 3 फीट वाला योगेंद्र और पूजा। अच्छा, वो अपने आप तो बड़ा उनसे मिलते हैं, तो वो अपने यूट्यूब चैनल का ओपिनियन क्या शेयर करते होंगे? इसको सब बहुत अच्छा है इनका, देखिए अभी बहुत व्यूज माध्यम बन जाए उनके लिए एक माध्यम बन जाए कि कुछ अर्निंग का सोर्सेस हो सके। जी, एक वही यूट्यूब चैनल उनका बनवा दिया हूँ, और उसी से उनका अर्निंग हो रहा है। स्टार्ट हुआ है, इस बार $85 देकर आया हूँ। अच्छा, तो मोनेटाइज भी करवा दिए। अच्छा, द मार्केट न्यूज अभी फिलहाल कितने लोग मिलकर आप मेंटेन कर रहे हैं? करीबन 8 आदमी हैं, लेकिन सब लोग कुछ अपना भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और अच्छा पार्ट टाइम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा ये एक बेसिक मुद्दा होगा। आप किसी जगह रिपोर्टिंग करने गए थे और कुछ कारणवश जो है किसी ने आप पे हमला कर दिया, तो कुछ हाथापाई हो गया, तो वो भी न्यूज़ हम देखे थे। तो वो क्या रीज़न था जो मतलब एक पत्रकार के ऊपर इस तरीके से कर देना, उसकी इंसल्ट, तो कुछ बेहतर नहीं होता? बिल्कुल, देखिए हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, पत्रकार एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चोर को चोर बोलते हैं। तो चोर को चोर बोलिएगा तो उनको बुरा लगेगा, यही कारण है। लेकिन हमारा काम है दोनों पक्ष को सुनना, कि दोनों पक्ष के बातों को हम लोग जानते हैं और लोगों तक रखते हैं। तो उसी में एक पक्ष वाले आकर मेरे से हमला कर दिए। अच्छा, बस के टिकट काटता है। चलिए, उस पर FIR हो गया है, उसके बारे में देखिए, न्यूज चैनल जो होता है ना, वो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, सच की बात करता है। तो कभी कभी कुछ लोग सच जो है गलती है, चुभती है। तो अब चुभे या कुछ भी करे, है ना, गलत है तो गलत है, जो चीज़ सही है तो सही है, जो चीज़ गलत है तो गलत है, वो आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मिलकर। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विनोद शुक्ला जी समय दिए। वैसे काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ही हमको वक्त दिए हैं, क्योंकि ये आपको मैं बताया ही कि बहुत सारी चीज़ें ये मेंटेन कर रहे हैं अपने जीवन लाइफ में, तो समय इनके पास थोड़ा कम होता है। और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद हमारे साथ आज समय दी। ये इनका स्टूडियो है, मैं खुद इनके स्टूडियो पे आया हूँ और थोड़ा बात वगैरह हुई है। कैसा लगा वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।